नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से पहलगाम अटैक के खिलाफ संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह पत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी शेयर किया है। पत्र शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, पीएम मोदी को मेरा पत्र, जिसमें संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया गया है। इस अहम समय में भारत को यह दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने पत्र में कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर भारतीय का खून खौलाया है। इस समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। विपक्ष को लगता है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जहां जनप्रतिनिधि अपनी एकता और संकल्प दिखा सके। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी सोमवार को पहलगाम अटैक के बाद सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही इस घटना पर शोक जताया गया। इसी के साथ आतंकवाद से कैसे निपटा जाएगा, इस पर भी विचार किया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान मृतकों के परिवारों से माफी मांगी और कहा कि यह हमारी मेहमान नवाजी नहीं है। हमने आपको बुलाया था लेकिन वापस नहीं भेज पाए। इसी के साथ अब विपक्ष की तरफ से भी सदन का विशेष सत्र बुलाने के लिए अनुरोध किया गया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को भयानक हमला हुआ। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के साए से निकालकर टूरिस्ट प्लेस बनाने की भारत लगातार कोशिश कर रहा है। इस बीच पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट को ही निशाना बनाया, निहत्थे टूरिस्ट को जान से मार दिया। इस अटैक को पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए हैं। इसी के तहत सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है और पाकिस्तान का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये जो विशेष सत्र की मांग पत्र लिख करके कही गई है, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। हुआ है 28 भारतीयों ने अपनी कीमती जिंदगी खोई है। पूरा भारतवर्ष आज स्तब्ध है। पूरा भारतवर्ष और भारत से बाहर पूरा विश्व भी आज दुखी है, गम मना रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, बदला लिया जाएगा। कल्पना से बाहर जो आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, उस प्रकार का बदला लिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। सभी से अपील किया गया कि एक साथ मिलकर चलना है, मगर कांग्रेसियों ने फिर से अपनी फितरत दिखाई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं आप आतंकियों के समर्थक? जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा, आप उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, उस पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सिद्धरमैया जी के ऊपर, इस प्रकार के बयान के ऊपर। यह बयान देशद्रोही बयान है। और न केवल सिद्धरमैया जी के ही कैबिनेट में उनके खास और गांधी परिवार के खास माने जाने वाले आरबी तिम्मापुर, जो उनके एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि धर्म के आधार पर आतंकियों ने गोली नहीं चलाई, कोई धर्म नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा, जैसे कि वो वहां मौजूद थे, जैसे कि पहलगाम में वो मौजूद थे। और कह रहे हैं कि जो बहन कह रही है कि मेरे पति से धर्म पूछा गया और जब मैंने कहा कि वो हिंदू हैं और उनको गोली मार दिया गया, शायद उनका मेंटल फॉगिंग हो गया है, वो विस्मृत कर गई है, उनको याद नहीं है। क्यों? आतंकियों को बचाने के लिए आप हिंदुस्तानियों को झूठा बता रहे हैं, उनके परिवारजनों का खिलवाड़ और मखौल उड़ा रहे हैं। ये है कांग्रेस के नेता, ये है सिद्धरमैया और तिम्मापुर। इन दोनों को कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए तुरंत।
कि अगर तुम पाकिस्तान के पिट्ठू हो तो पाकिस्तान के लिए बोलो और बर्खास्त हो हिंदुस्तान से। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी कुछ बात है इस बुलाने की। हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए। और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये आज जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है, तो संसद ही है। तो संसद में बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। देखिए, सरकार अगर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है तो उनको इस बड़े मामले पे संसद का सत्र बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और संसद का सत्र होगा तो अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी राय भी रख पाएंगे, सरकार के सामने सुझाव भी रख पाएंगे। और सरकार की क्या तैयारी है, क्या उन्होंने अब तक किया है, उसकी भी जानकारी दे पाएगी सरकार। पहलगाम की जा सके। खड़गे जी को पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्पेशल सेशन में साथ में बुलाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर, वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके सिद्धरामैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। विजय वड़त्तीवार कहते हैं कि हिंदू होने के लिए मारा है या धर्म देखकर मारा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। थिमापुर भी यही कहते हैं, जो कांग्रेस के नेता भी है, मंत्री भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व पूरे देश को बताए। तो आपने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार विपक्ष की ओर से संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पत्र को लेकर क्या उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।